हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का सेशन जो है इंटीग्रल कैलकुलस का लास्ट सेशन होने वाला है। हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस पर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि सर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स किए कहाँ हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोगों को बता दूं कि आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको फ्री स्पेशल सेशंस में कराए हैं। फ्री स्पेशल सेशंस में मैंने आपको कंसेप्ट जो है यूट्यूब पर इन द मॉर्निंग टाइमिंग 9 AM to 10 AM में दिए एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट इन द इवनिंग 5 PM to 6 PM डेली मंडे टू फ्राइडे किए हैं। तो जिस हिसाब से हमने डिफरेंशियल कैलकुलस को निपटाया था उसी हिसाब से हमने इंटीग्रेशन को निपटाया। नेक्स्ट क्लास से हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज जो सेशन होने वाला है उसमें जो भी सारी चीजें हैं इंटीग्रेशन की वह सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिन भी लोगों को ये डाउट रहेगा कि सर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हम कहां पर पढ़ेंगे, तो पहले ही आपको सेशन में बता दे रहा हूं कि एरिया बाउंड बाय द कर्व जो है हम वेक्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर में ही डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज है। तो किसी को ये नहीं कहना है मुझसे बार बार कमेंट करके या फिर किसी भी तरीके से मैसेज करके कि सर आपने एरिया बाउंड बाय द कर्व नहीं पढ़ा है। एरिया बाउंड बाय द कर्व जो है आपको मैं वेक्टर कैलकुलस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस जो है उसमें डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज है। कहां, जैसे ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये जितनी भी थ्योरम्स हैं, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, सभी थ्योरम्स जो है डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशंस का यूज है। तो क्यों हम आधा कंसेप्ट यहां पढ़ें, आधा कंसेप्ट वेक्टर कैलकुलस में पढ़ें? नहीं, हम सारा की सारा कंसेप्ट वेक्टर कैलकुलस में पढ़ेंगे। नाउ वेक्टर कैलकुलस कब स्टार्ट होगा? वेक्टर कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा। जैसे ही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होगा वैसे ही हम जैसे ही होगा वैसे ही हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी आप लोगों के लिए कल के स्पेशल सेशन में संडे के दिन 5 PM to 6 PM के स्पेशल सेशंस में आपको मैंने रैंक इंप्रूवमेंट बैच की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। आपको पूरा बता चुका हूं कि कैसे रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, कैसे आपकी रैंक इंप्रूव में मदद करेगा, क्या हमारा शेड्यूल रहेगा, क्या हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज रहेगी, क्या हम पूरे रैंक इंप्रूवमेंट बैच में करने क्या वाले हैं। ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपके गेट एंड ईएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट थिंग, अगर कोई स्टूडेंट नया है जिसने रैंक इंप्रूवमेंट बैच का कल का जो स्पेशल सेशंस था वह नहीं देखा है, तो वह मेरे स्पेशल सेशंस में जाइए, मुझे फॉलो करिए अन अकेडमी ऐप पर। वह स्पेशल सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, उस स्पेशल सेशन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं कि सर टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज करिए और जो भी आपका डाउट है रैंक इंप्रूवमेंट बैच के रिगार्डिंग आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी टाइम डिले हम आगे बढ़ते हैं। तो जिन भी लोगों को अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, फर्स्ट थिंग, जो लोग आरआईबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, किसी भी तरीके से आप अन अकेडमी से जुड़ना चाहें, आप उसमें कूपन कोड क्या यूज कर सकते हैं? पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। पल्लव लाइव कूपन कोड यूज करने से आपको क्या मिलेगा? पल्लव लाइव कूपन कोड यूज करने से आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ये 10% ऑफ मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट ऑन एनी अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, सबसे मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट है अन अकेडमी पर। तो आप जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप मेरा कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल सके। नाउ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन को क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं। यहाँ पर क्रैश कोर्स की फैसिलिटीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। रैंक इंप्रूवमेंट बेस तो हम लेकर आ ही रहे हैं आपके लिए जून में। हिंदी एंड इंग्लिश की बात की जाए तो लैंग्वेज आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, और कुछ लोग दोनों में कंफर्टेबल हैं। तो जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है वह हिंदी का बैच ज्वाइन करेंगे, जो इंग्लिश में वह इंग्लिश में, और जो लोग दोनों में वह दोनों टाइप के सभी एजुकेटर्स के द्वारा जो पढ़ाया गया है सारी चीजें देख सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन, यस गाइज, यस, एवरी फोर्थ सेशन इज द डाउट क्लियरिंग सेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी फोर्थ सेशन इन अन अकेडमी इज डाउट क्लियरिंग सेशन। आपको कोई भी डाउट रह जाता है, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार से, अगर आपको गाइज डाउट रह जाता है तो वह डाउट आपको गेट में बहुत महंगा पड़ सकता है। आपको पता है कि अगर गेट में रैंक लानी है तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन से ज्यादा आपने अगर गलत करे
3 या 4 क्वेश्चन से ज्यादा गलत करते हैं आप तो आपकी रैंक बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ती है। तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होना चाहिए, छोटा सा भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, और वह सारे डाउट का ध्यान रखने के लिए ही आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता है। एंड वीकली टेस्ट, यस, एंड अ वीकली टेस्ट आपके लिए अनअकैडमी पर अब बात की जाए तो हर 7th उसमें अपन वीकली टेस्ट होता है, मंथ कंप्लीट होने के बाद मेगा क्विज होता है। तो दीज आर द एडवांटेज जिससे आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अगर अपन बात करें तो आपको यहाँ पर एनिमेशंस की फैसिलिटीज अवेलेबल है जो कि आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिल सकती है और जो कि आपको ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मिल सकती। नाउ एनिमेशंस की जरूरत क्या है? एनिमेशंस की गाइस जरूरत ये है कि अगर आप सही से नहीं पढ़ते हैं, अगर आप बात करें तो आपके 12 से 13 सब्जेक्ट हैं, और अगर आप उन 12 to 13 सब्जेक्ट को विद अ फील नहीं समझेंगे तो आपके पास इतने फॉर्मूलेज, इतने सारी थ्योरीज हो जाएंगी कि आपको याद नहीं रहेगी। बट एनिमेशंस के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो उसे चीज को भूलेंगे नहीं, लंबे टाइम तक आप ध्यान रख पाएंगे। तो आप ये जो चीज है, ये इस चीज को कम मत समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। नाउ डाउट क्लियरिंग सेक्शन, अगर आप बात करें तो गेट एग्जाम अगर आपको निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? स्पीड होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए एंड कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट तो आप यूट्यूब से, कहीं से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से अगर आपने देखा हो, या फिर आप किसी भी बुक से देखा हो, तो आप ये यहाँ से ला सकते हैं। बट दीज ऑप्शंस आपको ये स्पीड और एक्यूरेसी नहीं देंगे। क्यों? और ऐसा अनअकैडमी क्यों आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी देगा? क्योंकि यहाँ पे लाइव पूलिंग होती है, लाइव पूलिंग होती है, लीडर बोर्ड के ऑप्शंस रहते हैं। लाइव पूलिंग में आपको क्या करता है, आप जैसे ही ऑप्शंस को लगाते हैं, सारी चीजें आप जैसे ही लगाते हैं, आपको ये पता चलता है कि यस, अगर आप जैसे ही आपको पता चलता है तो आपको पता चलता है कि यस मेरी रैंक अभी ये है, मैं अभी कहाँ पर विथ स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे कितना और पढ़ने की जरूरत है, आपको सारी चीजें पता चलेगी। और अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं गाइस, अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं गाइस, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप जो है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन को लें। और आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पल्लव लाइव कोड यूज करना है, ताकि टिल गेट एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूं, आपको जो भी डाउट रहे आपके सारे डाउट क्लियर करते चलो। ओके गाइस, नाउ तो सबसे पहले तो मैं टाइमिंग के बारे में भी, सेशन से स्टार्ट होने से पहले आपको टाइमिंग के बारे में बता देता हूं। जो लोग बिल्कुल नए हैं, टाइमिंग सुन लीजिए। आपकी 2 आवर की क्लासेस हो रही हैं, आपके डेली 2 आवर की क्लासेस हो रही हैं। 1 आवर ऑन यूट्यूब, 1 आवर ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर क्या टाइमिंग है आपकी? यूट्यूब पर आपकी टाइमिंग है 9 AM to 10 AM आपकी यूट्यूब पर टाइमिंग है। और अगर अपन बात करें फ्री स्पेशल सेशन, फ्री स्पेशल फ्री स्पेशल सेशन की टाइमिंग की बात की जाए, जिसकी टाइमिंग है आपके लिए 5 PM to 6 PM, 5 PM to 6 PM। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि फ्री स्पेशल सेशन कहां पर हो रहे हैं? फ्री स्पेशल सेशन आपके लिए गाइज अन अकेडमी ऐप पर हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अन अकेडमी ऐप को ओपन करना है, वहां पर आपको पल्लव गौर सर्च करना है, वहां पर आपको पल्लव गौर सर्च करना है। पल्लव गौर सर्च करने के बाद वहां पर आपको फॉलो कर लेना है। और अगर आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए। आपके लिए यूट्यूब अभी देखिए कमेंट सेक्शन में आपके लिए मैंने लिंक डाल दी है, आप वहां पे लिंक पे जाइए, ओके करिए, वहां पर अपने आप को नोटिफाई मी पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा सेशन स्टार्ट हो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। वन मोर थिंग, अगर किसी को ये लगता है कि सिर्फ वह यूट्यूब के सेशंस को देखकर गेट जैसे एग्जाम में 13 मार्क्स ला सकता है किसमें, मैथ्स में, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। आप 13 मार्क्स क्या, आप 8 से 9 मार्क्स भी नहीं ला सकते अगर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर रहेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ आप स्पेशल सेशंस में रहेंगे, सेम कंडीशन है। बट अगर आप दोनों के कॉम्बिनेशन से चलते हैं तो मैं आपको गारंटीड दे रहा हूं कि आप मिनिमम 30 मार्क्स लेकर आएंगे, अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं तो। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हुई। सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइस सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, मार्क योर अटेंडेंस गाइस। आप लोग सेशन को स्टार्ट होते में सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क किया कीजिए। और अटेंडेंस कैसे मार्क होती है? अपने आप को अपने सेशन को लाइक लाइक करिए सेशन को और अपनी अटेंडेंस को मार्क करिए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर उससे रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन आपके लिए ये आया था, 0 से लेके पाई बाई 4, 0 से लेके पाई बाई 4 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके पाई बाई 4 10 to the power 4 एक्स डी एक्स। इसका आंसर बताइए।
तो आप कहेंगे सर इसका आंसर तो आप बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप कह देंगे 1/4 - 1, दिस इज नथिंग बट this value is nothing but 1/3. Say yes or no. 0 से पाई बाई 4 10 square x dx plus 0 से पाई बाई 4 10 to the power 4 x dx is equals to this one. Now overall ये हुआ क्या है, अब मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। मीन्स आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको रिडक्शन फॉर्मूला बताया था। किसका बताया था? साइन टू द पावर nx dx का रिडक्शन फॉर्मूला बताया था, cos टू द पावर nx dx का रिडक्शन फॉर्मूला बताया था। बट अब मैं आपको रिडक्शन फॉर्मूला बता रहा हूं 10 टू द पावर nx dx का। तो हेडिंग डालिए रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ 10 to the power nx dx. ओके, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट कि अगर आप बात की जाए i इज इक्वल टू 0 से लिख के पाई बाई 4 10 टू द पावर n x dx, तो पहली चीज तो मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी लोग। पहली चीज जो आप लोगों को डाउट आते हैं वे सारे डाउट आपको मैं क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट डाउट, लिमिट को ध्यान रखने का, आपको यहाँ पे सिली मिस्टेक पॉइंट बता रहा हूं, आपको लिमिट ध्यान रखनी है। आपकी लिमिट कहां से कहां तक होनी चाहिए? लिमिट आपकी होना चाहिए 0 टू पाई बाई 4। ओके, और n की वैल्यूज की अगर अपन बात करें, आपकी n की वैल्यू कितनी होना चाहिए? आपकी n की वैल्यू कितनी होना चाहिए? जस्ट अ मिनट, n की वैल्यूज पे तो आपको कमेंट में कब करूंगा? जब आपको ये पूरा डिराइव कराऊंगा। अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट अभी बता दूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि आपकी लिमिट जो है 0 से लेके पाई बाई 4 तक होना चाहिए। रिडक्शन फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी लिमिट जो है 0 से पाई बाई 4 की कंडीशंस में हम लिमिट फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, चलिए नाउ फर्स्ट थिंग अगर हम स्टार्ट करें, चलिए अब मैं आपको डिराइव कराता हूँ। ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। बस आपको अभी तो यह ध्यान रखना है कि लिमिट जो है 0 से पाई बाई 4 होना चाहिए। चलिए मैं इस फॉर्मूले को आपको डिराइव कराता हूँ। अगर मैं बात करूं i इज इक्वल्स टू 0 से लिख के पाई बाई 4 0 से लिख के पाई बाई 4 10 टू द पावर n x dx। टेल मी, मैंने आपको एक थंब रूल बताया था कि जब भी 10 दिखेगा आपको आप सेक लेकर आएंगे। क्यों? 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और अगर हम बात करें कि 10 और सेक में रिलेशन क्या होता है, 10 और सेक में अगर रिलेशन की बात करें तो अपन कहते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। मींस अगर 10 और सेक में आपको रिलेशन चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए? 10 स्क्वायर की टर्म होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं 0 से लिख के पाई बाई 4 0 से लिख के पाई बाई 4 10 टू द पावर n - 2 10 स्क्वायर एक्स dx। चलिए मैं नीचे लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो, बिल्कुल वरी मत होइए। दिस वैल्यू इज नथिंग बट 0 से लिख के पाई बाई 4 0 से लिख के पाई बाई 4 10 टू द पावर n - 2 x 10 स्क्वायर एक्स dx। ओके, समझ आया आपको? आपको ये समझ आया कि मैंने यहाँ पे इसको -2 ही पावर तक ही क्यों ब्रेक किया, इससे 10 स्क्वायर तक में ही क्यों ब्रेक किया? क्योंकि जब भी 10 स्क्वायर एक्स आता है, जब भी 10 फंक्शन आता है, हम सेक फंक्शन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स। और अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर सेक स्क्वायर एक्स की बात की जाए तो सेक स्क्वायर एक्स कब आएगा? 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। और 10 स्क्वायर से सेक वाली टर्म आ सकती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 10 स्क्वायर में ब्रेक किया, सिर्फ और सिर्फ। ओके, नाउ अगर हम बात करें आगे मूव करते हैं तो वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है? वैल्यू आपकी आ चुकी है i n इज इक्वल टू 0 से लिख के पाई बाई 4 10 टू द पावर n - 2 x 10 स्क्वायर एक्स की बात करें, दिस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। ओके, नाउ i of n इज इक्वल टू 0 से लिख के पाई बाई 4 दिस वैल्यू इज नथिंग बट 10 टू द पावर n - 2 x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ऑफ 0 से लिख के पाई बाई 4 10 टू द पावर n - 2 x dx। यहां पर देखिए सभी लोग, यहां पर देखिए, आपको क्या लगता है? दिस वैल्यू इज, यहां पर देखकर बताइए, दिस वैल्यू इज नथिंग बट i of n - 2। जल्दी से बताइए, वही वैल्यू मान सकता हूं मैं? i of n की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने i of n को क्या माना है?
इफ आई ऑफ एन इज 0 से पाई बाई 4 10 टू द पावर एन एक्स डी एक्स मीन्स जो पावर जो थी वह देखिए पावर कहां तक थी, एन पावर थी, एन पावर थी तो मैंने आई एन माना। और अगर मैं बात करूं पावर अगर n माइनस टू है तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट आई एन माइनस टू। ओके, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी आई एन प्लस ऑफ आई एन माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 से लिख के पाई बाई 4 10 to the power n minus 2 x sec square x dx। Now tell me, मैं यहाँ पर 10x इक्वल्स टू टी रख सकता हूँ? यस, क्यों नहीं रख सकता? और आपको समझ आया क्यों मैंने 10x इक्वल्स टू टी रखा है? मैंने 10x इक्वल्स टू टी इसलिए रखा क्योंकि मेरे पास sec स्क्वायर x dx की वैल्यू अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं 10x इक्वल्स टू टी देन दिस वैल्यू इज नथिंग बट sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। नाउ टेल मी, अब मैं लिमिट को बात करता हूं, लिमिट की बात करूं एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 लिमिट ये काय की है, x की, x की लिमिट अगर मैं 0 रखता हूं तो t की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। और अगर मैं बात करूं x की वैल्यू पाई बाई 4 एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, अगर मैं पाई बाई 4 लिमिट रखता हूं तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और अगर मैं ये सारी वैल्यूज को उठाता हूं और इस फंक्शन में रख देता हूं तो वैल्यू इज कम आउट टू बी आई एन प्लस ऑफ आई एन माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाई 4, दिस वैल्यू इज नथिंग, जस्ट अ मिनट, 0 से लेके फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू t ना, यस, तो 0 से लेके 1 10 to the power n minus 2 is nothing but t to the power n minus of 2 sec square x dx is nothing but dt। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो वैल्यू इज कम आउट टू बी आई एन प्लस ऑफ आई एन माइनस ऑफ 2, द वैल्यू इज कम आउट टू बी t to the power n minus 1 upon n minus 1, 0 से लिख के 1, the value of is come out to be in plus of in minus of 2 is equals to 1 upon n minus of 1। जल्दी से बताइए, यही वैल्यू आई है आपकी, जल्दी से बताइए आपकी यही वैल्यू आई है। ओके, yes yes, this is nothing but the reduction formula, this is nothing but the reduction formula of 10 to the power nx dx। now the question arises कि सर sin to the power nx dx के रिडक्शन फॉर्मूले देखे थे तो वो अलग तरीके से आए थे, cos to the power nx dx के रिडक्शन फॉर्मूले देखे तो वो अलग आते, तो ये 10 to the power nx dx का रिडक्शन फॉर्मूला ये क्या बताना चाहता है? देखिए ये फॉर्मूला आपको ये बताना चाहता है, लेट अस सपोज आपको यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल साइड में देता हूँ। लेट अस सपोज आपके पास एग्जांपल आया, क्या एग्जांपल आया आपके पास, क्वेश्चन आया 0 से लेके पाई बाई 4 10 टू द पावर 10x dx की वैल्यू निकालिए। लेट अस सपोज आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आया, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू में लिखेंगे 10 टू द पावर i10 प्लस ऑफ i8 इज इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन n माइनस 1 इज 10 माइनस 1 इज नथिंग बट 9। ओके, अगर आप फिर से अप्लाई करें तो अगर आपकी ये इक्वेशन आ चुकी है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरऑल आपकी वैल्यू कन्वर्ट होगी 10 से लेके 8 पे। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, i10 की निकालनी है। नाउ अब वैल्यूज आप निकालेंगे i8 की, i8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i8 प्लस ऑफ i6 इक्वल्स टू 1/7। इन अ सिमिलर वे अब आपकी वैल्यू कितने की आ चुकी है, i8 की आप यहां से निकाल लेंगे, अब आप निकालेंगे i6 की, i6 प्लस ऑफ i4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 माइनस 1 इज नथिंग बट i5। सिमिलरली आप i4 की वैल्यू निकालेंगे, i4 प्लस ऑफ i2, इन अ सेम वे आप ऐसे करके निकालते जाएंगे सारी वैल्यू। अब आपको ये लगना है कि सर सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे i8 तक की हमारी सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर इनको सॉल्व कैसे करेंगे। ओवरऑल ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी एनालाइज कर पा रहे हो तो आप देखिए 10 से हम वैल्यू गए 8 पे, तो हम ये वैल्यू क्यों जा रहे हैं, टेल मी। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, अब आपने चलिए इसकी करी i4 प्लस ऑफ i2 इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 माइनस 1 इज नथिंग बट 3 i3। नाउ टेल मी आप i2 सेपरेट निकाल सकते हैं, जल्दी से बताइए, आप i2 सेपरेट निकाल सकते हैं या नहीं? यस ऑफ कोर्स मैं i2 सेपरेट निकाल सकता हूं। कैसे? यहां से मैंने बात करी i2 इज नथिंग बट 0 से लेके पाई बाई 4 सेक स्क्वायर 0 से लेके पाई बाई 4 0 से लेके पाई बाई 4 10 स्क्वायर एक्स dx। यस मैं निकाल सकता हूं, किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, मैं i2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। गाइस अब सुनिए क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल हो गया।
आपने I2 की वैल्यू निकाली, इस I2 की वैल्यू आपने यहां रख दी, आपकी I4 की वैल्यू आ जाएगी। I4 की वैल्यू आपने यहां रख दी तो आपकी I6 की वैल्यू आ जाएगी। I6 की वैल्यू आपने यहां रख दी, आपकी I8 की वैल्यू आ जाएगी। और I8 की वैल्यू आपने यहां रख दी तो गाइस I10 की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया या नहीं? जल्दी से बताइए, समझ आया कि नहीं कि रिडक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। अब मैं बताता हूं इसमें n की वैल्यू कहां तक होना चाहिए। तो मैं आपसे कहूं दिस वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। से यस सुन, क्यों कह रहा हूं मैं आपसे क्यों कह रहा हूं इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2? जल्दी से बताइए, इसकी वैल्यू में ग्रेटर देन 2 आपसे क्यों कह रहा हूं? क्यों कह रहा हूं मैं इसकी वैल्यू आपसे ग्रेटर देन 2 गाइस? n की वैल्यू ग्रेटर देन 2, समझिए, ध्यान से समझिए, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 क्यों कह रहा हूं, वह कंडीशन समझिए। अगर मेरी वैल्यू जो है गाइस, n की वैल्यू जो है मैंने कितनी ले ली, अगर मैंने n की वैल्यू, ध्यान से सुनिए, अगर मैंने n की वैल्यू जो है लेस देन 2 ले ली, अगर मैंने n की वैल्यू लेस देन 2 ले ली तो अपना पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये सुनो कहां पर, यहां पर आ जाएगी ना आपकी n की वैल्यू लेस देन 2, अगर आपने वैल्यू ली तो आपकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। यस, और अगर नेगेटिव हो जाएगी तो वह 10 स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं बचेगा, वो 1/10 के फॉर्म में रहेगा। और 1/10 के फॉर्म में आ जाएगा गाइस तो आपका जो फॉर्मूला है, जो 10 के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में था, वह चेंज ही हो जाएगा पूरी तरीके से। यस और नो, वह क्या फंक्शन बन जाएगा, वह कॉट फंक्शन बन जाएगा। और अगर गाइस वह कॉट फंक्शन बन गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फिर नेक्स्ट अलग प्रोसीजर लगेगा। समझ आया आपको कि इसमें n की वैल्यू का क्या है और लिमिट का क्या है। तो आप अगर n की वैल्यू पे भी ध्यान देना कभी, और एक आप लिमिट पे भी ध्यान देना। तो आपको n की वैल्यू पे ध्यान देना कि तो ये ऑलवेज सेटिस्फाई, आपके हमेशा सेटिस्फाइड ही रहेगी, आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जैसे 0 बट लिमिट पे ध्यान दे लेना कि आप कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया कैसे हुआ था? अगर आपको ये प्रोसीजर यहाँ पे समझ नहीं आया तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल सुनिए, अगर आपके पास आया है एग्जाम्पल 0 से लिख के π/4, I10 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10⁻10x dx। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं I10 प्लस ऑफ I8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 1/10 माइनस इज नथिंग बट 1/9। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं I8 प्लस ऑफ I6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1/8 माइनस 1 इज 7। मैं अगर आपसे कहूं I6 प्लस ऑफ I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1/1/5। और अगर मैं आपसे कहूं I4 प्लस ऑफ I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट 1/3। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे कहूं I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 0 से लेके π/4, से यस और नो, 10² x dx, से यस और नो। इसका इंटीग्रेशन तो आप फाइंड कर ही लेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालना तो मैंने आपको बताया ही है। अब आप क्या करें, आपने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू उठाकर आपने इस इक्वेशन में रख दी, तो आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपकी I4 की वैल्यू आ जाएगी। इस I4 की वैल्यू आपने ली और यहां पर रख दी, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, I6 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपकी I6 की वैल्यू आई, इस I6 की वैल्यू उठाकर आपने यहां रख दी, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी I8 की वैल्यू आ जाएगी। और आपकी I8 की वैल्यू निकल कर आई, आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू I8 की यहां उठाकर रख देंगे, आपकी I10 की वैल्यू आ जाएगी। नॉट टेल मी, कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपको लगे कि नहीं आ रही, सारी वैल्यू समझ आई, ऐसे हम रिडक्शन फॉर्मूला को यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग, तो आज का भी हमारा रिडक्शन फॉर्मूला का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या स्टार्ट करने वाले हम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले वन मोर थिंग, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा इस, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हेडिंग डालिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन बताता हूं, ध्यान से सुनिए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन निकलता क्या है और ओवरऑल कहना क्या चाहता है। तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर आपको ये सारी चीजें बताता हूं। स्टेटमेंट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड generated
volume of the solid generated by revolving, volume of solid generated by revolving the area under the curve y equals to f of x from x equals to a to x equals to b about x axis। ध्यान से सुनिए, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, आपको बताना क्या चाह रहा हूं, फॉर्मूला कैसे आएगा, सारी चीज ध्यान से सुनिए, फॉर्मूला तक का आपको समझा दूंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लेट अस सपोज करिए दिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस, दिस इज नथिंग बट वाई एक्सिस। ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं ये आपका कोई कर्व है, से यस सुन, दिस इज योर कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x। ओके, नाउ मैंने क्या करा, ये जो कर्व है आपका, ये जो कर्व है y इक्वल्स टू f ऑफ x का जो कर्व है, मैंने इस y इक्वल्स टू f ऑफ x के कर्व को क्या किया है, रिवॉल्व किया है। किसके अबाउट रिवॉल्व किया है, मैंने इस y इक्वल्स टू f ऑफ x के कर्व को आपको रिवॉल्व किया है x एक्सिस के अबाउट। किस एक्सिस के अबाउट, दिस इज योर x एक्सिस, मैंने इससे रिवॉल्व किया है इस एक्सिस के अबाउट। नॉट टेल मी, आपको रिवॉल्यूशन से ही दिख रहा है, ये लिया आपने x एक्सिस के अबाउट, दिस इज योर y, दिस इज योर x। अगर आपने इस कर्व को आपने रिवॉल्व करेंगे, जैसे ही आप रिवॉल्व करेंगे तो टेल मी, अगर आप उसे रिवॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे एक सॉलिड मिलने वाला है। जल्दी से बताइए, थोड़ा सा इमेजिन करिए आप, लेट अस सपोज दिस इज योर x इक्वल्स टू a, दिस इज नथिंग बट योर वैल्यू x इक्वल्स टू b। टेल मी आपको क्या मिलेगा अगर आप सॉलिड को रिवॉल्व, अगर आप कर्व को रिवॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर ये कर्व है y इक्वल्स टू f ऑफ x, लेट अस सपोज दिस इज अ कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये ध्यान से देखिए, दिस इज द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x। अभी आप स्ट्रेट लाइन ही मान लीजिए, कर्व नहीं दिख रहा है तो ये y इक्वल्स टू f ऑफ x इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आपने इसे रोटेट किया अबाउट x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, जैसे ही आपने रोटेट किया दिस वन। नाउ टेल मी, अगर आप इसे रोटेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, टेल मी, जैसे ही आप रोटेट करते हैं आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक सॉलिड। नाउ द क्वेश्चन अराइज की जो आपको सॉलिड मिला, नाउ द क्वेश्चन अराइज की जो आपको सॉलिड मिला उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालिए। यस और नो, क्वेश्चन समझ आया? ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप इसको रिवॉल्व कर देते हैं तो आपका जो शेप मिलेगा आपको ऐसा मिलेगा, एक्स एक्सिस के रिवॉल्व के बाद दिस वन। ओके, टेल मी, ऐसा ही कोई सॉलिड जनरेट होगा, हाँ या ना? यस, ऐसा ही कुछ सॉलिड हमारा जनरेट होने वाला है, वो लग नहीं रहा है सर्कल जैसा, बट अब मान लीजिए कि आपने रोटेट किया मैंने उसको, तो ये आपका सॉलिड जनरेट हुआ। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि आपका ये जो सॉलिड जनरेट हुआ है, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये जो सॉलिड जनरेट हुआ है हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, कि हम इसका वॉल्यूम निकालें कैसे भी। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे वॉल्यूम पूछता हूं तो टेल मी, अगर मैं आपसे वॉल्यूम पूछूं तो पूरे में आप कहेंगे कि सर ये जो कर्व है वह तो वेरी हो रहा है, y की वैल्यू f ऑफ x के हिसाब से वेरी हो रहा है। टेल मी, one variable is varying according with the other variable variation। yes, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के हिसाब से वेरी हो रहा है, तो कौन सा कंसेप्ट आता है, इंटीग्रेशन का। चलिए ये तो हमको पता चल गया। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि यहाँ पे कैसे हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करें। अब आपको, आप 6th क्लास से एक चीज, 6th तो मैंने बहुत ज्यादा छोटी क्लास कह दी, 9th क्लास से आप एक कंसेप्ट तो हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के हिसाब से वेरी होता है, अगर कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के हिसाब से यूज होता है तो हम एलिमेंटल स्ट्रिप कट करते हैं। से यस सुनो, अगर आपका एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के हिसाब से कंटिन्यूअसली वेरी करता है तो आप कौन से क्या कट करते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप। ओके, और अगर अपन जो एलिमेंटल स्ट्रिप कट करते हैं फिर हम उसे क्या करते हैं, उस एलिमेंटल स्ट्रिप को हम इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या मिलता है कि उसके ओवरऑल वैल्यूज मिल जाती है। मींस अगर हम बात करें कोई एक वैल्यू कंटिन्यूअसली वेरी हो, कौन सी वैल्यू यहाँ वेरी हो रही है, y is varying continuously with respect to x। okay, one value is varying continuously with respect to x, then हम क्या करते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप करते हैं। एलिमेंटल स्ट्रिप कट करने के बाद हम उससे इंटीग्रेट करते हैं ताकि ओवरऑल जो भी चीज है पूछिए वह निकाल सके। ओके, मींस ओवरऑल हमको ये पता चल चुका कि एक चीज दूसरे वेरिएबल के हिसाब से वेरी हो रहे तो हमको एलिमेंटल स्ट्रिप कट करना। नाउ एलिमेंटल स्ट्रिप कट करिए, लेट अस सपोज हमने ये एलिमेंटल स्ट्रिप कट कर ली। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एलिमेंटल स्ट्रिप कट करिए उसके बारे में आप कहें दिस इज योर x, दिस इज नथिंग बट dx। ओके, दिस इज नथिंग बट y,
ओके अगर मैं आपसे कहूं एलिमेंटल स्ट्रिप क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल स्ट्रिप हो रहती है ना, तो अगर ये वैल्यू बहुत छोटी dx है तो दिस वैल्यू, ये जो कर्वेचर है, इसे मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं? टेल मी, इसे मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं या नहीं? और इससे मैं स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं? क्यों यार, हमने बात करी एलिमेंटल स्ट्रिप जो कि बहुत छोटी होती है, और उसमें अगर अपन बात करें जो कर्वेचर है वह नियरली अ स्ट्रेट लाइन। यस और नो? ओके अगर मैं आपसे पूछूं इस एलिमेंटल स्ट्रिप में, अगर अब मैं आपसे पूछूं इस एलिमेंटल स्ट्रिप से आगे बात करें, इस एलिमेंटल स्ट्रिप को मैंने रोटेट किया। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे कहूं दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एलिमेंटल स्ट्रिप, मैंने इस एलिमेंटल स्ट्रिप की बात करूं, दिस इज योर नथिंग बट dx, दिस इज योर नथिंग बट y। नाउ टेल मी, अगर मैं इसे रोटेट करूं तो क्या मिलेगा आपको? अगर आपने इस एलिमेंटल स्ट्रिप को रोटेट किया तो आप कहेंगे हमको सिलेंडर मिलेगा। यस, टेल मी यस और नो, हमको सिलेंडर मिलेगा जिसकी रेडियस कितनी रहेगी, y मिल रहेगी, और थिकनेस कितनी रहने वाली, dx। अगर आपसे मैं कहूं आप एक काम कीजिए, इस पेन के अबाउट इस पेन को रोटेट करिए, इसे आप dx मान लीजिए, अगर आपने इसे रोटेट किया तो सिलेंडर ही तो मिलेगा। ओके अब मैं अगर आपसे पूछूं इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट, एलिमेंटल स्ट्रिप वाला है तो दिस इज नथिंग बट dv। अब अगर आप बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आपने सुना ही होगा, दिस वैल्यू इज नथिंग बट पाई, रेडियस कितनी है इज नथिंग बट वाई स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी है इज नथिंग बट dx। तो वॉल्यूम अगर ये आपका किसका निकला, एलिमेंटल स्ट्रिप का। और अगर आपसे पूरे सॉलिड की बात करूं तो आप क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ पाई वाई स्क्वायर dx। टेल मी, समझ आया आपको? ये फॉर्मूला तक मैंने आपको डिराइव करा दिया है। नाउ द क्वेश्चन अराइज की इसकी dx की लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, तो उसकी जितनी लेंथ दी हो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। नाउ स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए, स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए, क्या बोला आपसे, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x। यस, आप इस कर्व के अंडर जो एरिया है इसको आप रिवॉल्व करेंगे तो क्या जनरेट होगा, सॉलिड जनरेट होगा। उसकी लेंथ की अगर बात की जाए x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक अगर उसकी लेंथ है तो उसका जो आपको वॉल्यूम निकलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b पाई वाई स्क्वायर इनटू dx। ओके समझ आया? एलिमेंटल स्ट्रिप से समझ आया कि कैसे वह डिपेंडेंट वेरिएबल था, कैसे वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ओके नाउ अगर आप बात करें सेकंड केस, सेकंड केस आप क्या लिख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, the volume of solid generated by revolving the area, the volume of the solid generated by revolving the area between the curve x equals to g of y and y axis from y equals to c to y equals to d about y axis is, कुछ नहीं किया है, अबाउट y एक्सिस कुछ नहीं किया है। जब मैंने अभी रिवॉल्यूशन किसके अबाउट किया था, x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया था, अब मैं उसे y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना चाहता हूं, तो अब इतना तो सिमिलर फॉर्मूला आप लिख ही सकते हैं। दिस इज नथिंग बट आपका कर्व हो गया ये आपका कर्व हो गया है, अगर आप इसको रिवॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट दिस वन, दिस इज योर सॉलिड। ओके दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ c, दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ d। अगर आपने इसका रोटेट किया तो अगर आप इसकी बात करें तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, यहां से सिमिलर करिए तो वॉल्यूम इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ पाई। अगर आपने किसके अबाउट पहले रोटेट किया था, कर्व को रोटेट कौन सा था, y इक्वल टू f ऑफ x था, यहाँ पे कर्व क्या है x इक्वल टू g ऑफ y, दिस वैल्यू इज नथिंग बट x स्क्वायर। और अगर यहाँ पे अपन ने dx किया था तो यहाँ पर कितनी वैल्यू रहेगी dy की, कहां से कहां तक, c से लेके d। नाउ टेल मी, वैल्यू समझ आई आपकी कि वॉल्यूम कहां से आया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड समझ आया आपको कि जो आप वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं वो फॉर्मूला कैसे आता है।
यस आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को फॉर्मूला पता रहता है बट उसके पीछे का रीजन पता नहीं रहता। तो आपको रीजन समझ आया? जल्दी से बताइए, आपको रीजन समझ आया? चलिए एक सिंपल क्वेश्चन से आप उसको रिवाइज कर लीजिए, आफ्टर दैट हम आगे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन इज वॉल्यूम generated by revolving the area under the curve y is equals to x square from x equals to 1 to x equals to 2 about x axis is। चलिए 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है आपको, फिर भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप उस क्वेश्चन को विद अ फील करिएगा। आंसर लाने के लिए कोई नहीं करेगा कि आपको आंसर आ गया, आंसर तो कोई भी ला सकता है डियर इन क्वेश्चंस के। सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रिवाइज, आपको इसके साथ पढ़ना है कि आपको ये सारी चीजें समझ आई या नहीं। चलिए करिए सभी लोग। लास्ट 20 सेकंड गाइस, लास्ट 20 सेकंड्स। चलिए चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, किसी को अगर क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप स्पेशल सेशंस में आइए, फिर मैं आपको देखता हूँ कि किससे आपको ये क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं, और आपको जो न्यूमेरिकल जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं वह क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे आपके बेसिक्स तैयार करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ। सोल्यूशन, टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूं तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मींस आपको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को रोटेट करना है। ओके, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है? अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट आपको रोटेट करना है। ओके, x की वैल्यू दे रखे हैं आपको कितना, x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 2। यह सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो। अब बताइए, आपका अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इज नथिंग बट y को रोटेट करना इज नथिंग बट पाई बाय स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 2 तक। the volume is come out to be, volume is equals to integration of x equals to 1 से x equals to 2 पाई, y की अगर मैं आपसे बात करूं दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, the value is come out to be pi times x to the power 5 divided by 6 from 1 से लेके 2, the value is come out to be pi by 5 in the bracket 2 to the power 5 is nothing but 32 is minus 1। yes 32 pi by 6, yes, this value is 32, this value is not 6, this value is 5, x to the power 5 divided by 5 pi by 6, this value is come out to be volume is equals to 31 pi by 5। वॉल्यूम इज इक्वल टू 31 पाई बाय 5। जल्दी से बताइए समझ आया? जल्दी से बताइए गाइस, समझ आया या नहीं? से यस और नो, जल्दी से बताइए। ओके, नाउ अगर हम बात करें तो अभी बात किया जाए तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट जो है, आपके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट जो है वह खत्म हो चुके हैं। अगर हम मैं आपसे बात करूं तो
अभी तक की आपसे बात की जाए कि आप कहें कि सर डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन कब होगा, तो लोग आप सभी लोग कमेंट करने से पहले सोच लीजिए। आपको मैं पहले ही सेशन में बोल चुका हूं कि आपके लिए डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन मल्टीपल इंटीग्रेशन जो है हम कहां पर पढ़ने वाले हैं, पूरा की पूरा वेक्टर में पढ़ने वाले। क्या चीजें उसमें यूज होने वाली है, उसमें यूज होती है फर्स्ट थिंग, उसमें हम पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व, वॉल्यूम जनरेटेड, फिर अगर हम बात करें चेंज ऑफ द ऑर्डर, फिर एप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ये सारी चीजें यूज होंगी वेक्टर। ओके, अभी एक लास्ट कंसेप्ट आपका बच जाता है जो कि अभी तक गेट में जो है, अभी तक गेट में 2 बार आया है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये क्वेश्चन गेट में 2 बार आया है। और अगर आप कहीं देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन, ये सारे कंसेप्ट आपको मिलते भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी एक बार इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स जानते होंगे, और एक क्वेश्चन है ये जो डाउट है, एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, तो आपको मोस्टली ये कंसेप्ट मिलता नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको कुछ छूटे भी ना। तो आप इस कंसेप्ट को मैं जो आपको बता रहा हूं, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अभी तक ये क्वेश्चन आया है, बट कुछ नहीं। आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड आ सकता है, तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड अबाउट द एक्सिस भी आ सकता है। क्या आ सकता है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, surface area of solid generated by revolution about axis। टेल मी, अगर अभी तक बात की जाए आपसे, अभी तक आपने क्या किया था? टेल मी, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आपको एक कर्व दिया हुआ था। अभी आपने वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड में क्या किया है? आपने ये किया है कि आपको ये एक कर्व दिया था, इसमें आपने लेट अस सपोज मैं एक्स एक्सिस के अबाउट करता हूं, तो आपके एक्स इक्वल टू ए से लेकर वैल्यू आपको एक्स इक्वल टू बी तक की वैल्यू दी हुई थी। देन आप क्या करते थे? उस कर्व को रोटेट कर देते थे अबाउट हियर लाइक दिस। और जैसे ही आप इसे रोटेट करते थे गाइस, जैसे ही आप इसे रोटेट कर देते थे और आप क्या निकाल लेते? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड। यस, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड आप निकाल लेते थे। बट मुझे क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि जरूरी थोड़ी ना है कि आपसे हमेशा क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड का है। जल्दी से बताइए, जरूरी है क्या कि हमेशा आपके पास क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड का है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड का आए। आपके पास क्या भी आ सकता है? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड, मींस आपने वॉल्यूम तो ये निकाल लिया था, बट आपके पास सरफेस एरिया भी आ सकता है कि ये जो सरफेस एरिया है, पूरा सरफेस एरिया जो है दिस, आपसे ये भी आ सकता है कि दिस सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड का सरफेस एरिया बता दीजिए। यस, सिर्फ और सिर्फ अभी तक इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ये क्वेश्चन आया, बट आप मोस्टली देखेंगे कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पहले आता है, फिर आफ्टर दैट वह गेट में दूसरी ब्रांचेस में भी आने लगता है। तो आप देखिएगा कोई भी ब्रांच में अगर कोई नया कंसेप्ट आता है तो उस पर आप जरूर ध्यान दिया करिए। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके गेट 2021 में आपको दूसरी ब्रांचेस में दिख सकता है, इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूं। चलिए, अगर इसकी बात की जाए आपसे, टेल मी, सेम कंसेप्ट से अगर मैं आपसे बात करूं, आपने एक एलिमेंटल स्ट्रिप कट करी, टेल मी, आपने ये एक सेम एलिमेंटल स्ट्रिप कट कर ली। ओके, दिस इज योर dx एंड दिस इज योर y। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि सर मुझे निकालना है, लेट अस सपोज, अगर मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन है मेरे पास है y इक्वल्स टू f। पहली चीज, केसेस बहुत सारे बनते हैं इसमें, तो केसेस आपको बहुत ही सिंपल है, y इक्वल्स टू f ऑफ x फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल्स टू b अबाउट x एक्सिस, ध्यान से सुनिए, मुझे बात करनी है कि y इक्वल्स टू f ऑफ x फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। मैं फॉर्मूला बताता हूं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूं क्या होता है। इज नथिंग बट s इज इक्वल्स टू a से लेके b 2 पाई y इंटू रूट ओवर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx। नॉट टेल मी, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। पहली चीज, अगर मैं आपसे पूछूं ये वैल्यू क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सोच के बताइए। अगर मैं ये वैल्यू को लूं विथ इंटीग्रेशन, दिस वैल्यू इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क।
ओके, दिस वैल्यू इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द आर्क. टेल मी दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू क्या है 2 पाई वाई, ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट पेरीमीटर. टेल मी दिस वैल्यू इज, अगर मैं आपसे बात करूं, दिस वैल्यू इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ y इक्वल्स टू एफ एफ एक्स. पेरीमीटर की बात कर रहा हूं तो किस पे बात कर रहा हूं, मैंने ये जैसे एलिमेंटल स्ट्रिप ली थी, लेट अस सपोज ये मैंने आपसे एलिमेंटल स्ट्रिप ली, ध्यान से समझिए, ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप ली थी इसका मैं आपसे पेरीमीटर पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे, दिस एलिमेंटल स्ट्रिप का अगर मैं आपसे पेरीमीटर पूछूं तो आप कहेंगे सर नथिंग बट 2 पाई वाई. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो आप कहेंगे सर 2 पाई वाई मल्टीपल ऑफ वॉल्यूम में, तो आपने सर पाई आर पाई वाई स्क्वायर इंटू डीएक्स कर दिया, तो सरफेस एरिया की बात की जाए तो पेरीमीटर इंटू लेंथ होती है, तो आप यहाँ पे डीएक्स क्यों नहीं करते. क्वेश्चन आ सकता है आपको, बहुत अच्छा डाउट भी है, बल्कि बताइए आपको किसी को ये डाउट आया कि सर पेरीमीटर तो आपने कह दिया पेरीमीटर इज नथिंग बट 2 पाई वाई. नाउ टेल मी सर आपने ये क्यों नहीं किया कि अभी जब आपने वॉल्यूम आपको डिफाइन करना था तो आपने वॉल्यूम क्या किया, दिस इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, लेंथ के लिए आपने ले लिया dy. तो अगर यहां पर बात करें दिस वैल्यू पेरीमीटर इज 2 पाई वाई इनटू dx की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने dx की वैल्यू कितनी लिखी है, यहां पर आपने लिख दी लेंथ ऑफ द आर्क. ऐसा क्यों, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए. क्योंकि अगर आपसे बात की जाए तो आपकी इसमें बात की जाए, अगर आप यहां पर इसकी बात करें तो आपको लेंथ ऑफ द आर्क, ये जो स्लाइड इसमें वेरिएशन आपको पता है कि वेरी कैसे होती है. जब उसका आपको वेरिएशन पता है तो आप उसका एक्चुअल फॉर्मूला यूज करेंगे. यस और नो, यहां पर देखिए, यहां पर हमने उसे नेग्लिजिबल मान के नेग्लेक्ट कर दिया था. यस और नो, एलिमेंटल स्ट्रिप में अगर अपन बात करें तो नेग्लिजिबल मान के उसे नेग्लेक्ट कर दिया था, बट हमको यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट की बात की नहीं, हमको यहाँ पे एक्चुअल लेंथ ऑफ द आर्क पता था, तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लिया. और अब इसको याद करने का भी तरीका आपको मैंने सिंपल सा बताया कि आपको याद भी सिंपल तरीके से हो जाएगा कि एक काम करिए, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b अबाउट x एक्सिस निकालना है. तो आप एक काम करिए, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर तो आप निकाल सकते हैं, पेरीमीटर अगर मैं y से बात करूं तो y इज नथिंग बट द रेडियस इज नथिंग बट 2 पाई वाई, और लेंथ ऑफ द आर्क तो आप निकाल ही लेंगे. क्यों, क्योंकि अपन आपको कहां से कहां तक निकालना है, x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b, और इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं लेंथ ऑफ द आर्क को. ओके, सेकंड थिंग अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें एक और फॉर्मूला पॉसिबल है क्या, इफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ y फ्रॉम, सारे केसेस लिखवा दे रहा हूं, फ्रॉम y इक्वल्स टू c टू y इक्वल्स टू d अबाउट y एक्सिस. टेल मी अबाउट y एक्सिस निकालेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर s इज इक्वल्स टू इज नथिंग बट x इज नथिंग बट 2 पाई ऑफ x, a इज नथिंग बट, a नहीं आएगा यहां पे, c से लेके d, c से लेके d इन द ब्रैकेट रूट ओवर 1 प्लस dy बाई dx की जगह पर क्या हो जाएगा, dx बाई dy होल स्क्वायर dy. कुछ नहीं, सिमिलर फॉर्मूला था जो y के अबाउट था उसे हमने x के अबाउट कर लिया, मींस जो x के अबाउट था y के अबाउट कर लिया, कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे कर्व g ऑफ x हो गया. ओके, नाउ वेरिएशन और भी हो सकती है, क्या हो सकती है वेरिएशन, वेरिएशन हो सकती है आपका कर्व जो है, कर्व मान लीजिए आपका फंक्शन x इज फंक्शन ऑफ t हो. यस, समझ गए होंगे अब, t जैसे ही लिखा मैंने कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में जा रहा हूं मैं, इज नथिंग बट g ऑफ t, ये क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशन, फ्रॉम किसकी वैल्यू वेरी होती है, t की वैल्यू वेरी होती है. t की वैल्यू की बात करें, फ्रॉम t इक्वल्स टू a टू t इक्वल्स टू b अबाउट, मान लीजिए किसकी, किसी एक्सिस के अबाउट, तो अभी लेना पड़ेगा ना, हर एक्सिस के अबाउट उसमें रिवॉल्यूशन कर रहे हैं कि नहीं. पहले हमने यहाँ पर बात की जाए तो पहले केस में हमने x के अबाउट करा, अब हमने y के अबाउट करा, तो अब हम इससे रिवॉल्व तो करेंगे ना, तो इसकी अबाउट x एक्सिस की बात की जाए, अबाउट x एक्सिस इज नथिंग बट, अब आप कहेंगे सर ये क्या है, दीज आर नथिंग बट, ये कर्व को, जैसे आप कर्व क्या था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था, ये कर्व को y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को लिखने का तरीका है. जैसे, और ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ कर्व को लिखने का तरीका है कि x एज अ फंक्शन ऑफ t, ये पैरामेट्रिक फॉर्म, बस उस पैरामेट्रिक फॉर्म में भी अगर आपको आंसर निकालना तो आप आंसर बता ही सकते हैं. आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर s इज नथिंग बट, बताइए किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस निकालेंगे तो वैल्यू क्या आती है 2 पाई y. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई y रूट ओवर, अगर मुझे बताइए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में आपको लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला पता था, यस पता था, क्या था, dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस ऑफ dy बाई dt का होल स्क्वायर.
इनटू, अगर मैं आपसे बात करूं इनटू क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, इज नथिंग बट dt। जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई भी डाउट है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल नहीं, सही बात है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये सारी चीजें आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है। और ये कंसेप्ट पे गाइस अभी तक, इस कंसेप्ट पे सिर्फ अभी तक एक इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन आया हुआ है, और वह जो क्वेश्चन है मैंने, वह जो क्वेश्चन ग्रुप पे किसी ने पूछा भी था, उसको मैंने एज ए सॉल्व करके भेजा भी है, उस स्टूडेंट को मैंने ये सॉल्व करके भेजा भी है। और अगर आप देखें कि वह क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये कंसेप्ट आया, बट जो कंसेप्ट सिर्फ पहली बार आया हो, उस कंसेप्ट में जितना डीप नॉलेज आप ले सकते हैं उतना डीप नॉलेज लीजिए, वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जितना आप ज्यादा उसके सारी चीजें पढ़ेंगे, उससे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं, सारे चांसेस जो नलीफाई हो जाते हैं। कि आप एक्सपेक्टेड है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आप पढ़ के जा रहे हैं, कोई भी वेराइटी है आपने उससे नल कर दिया कि हाँ कुछ भी आइए मुझसे तो बनेगा, तो आपके लिए तो वो क्वेश्चन बनने जैसा ही हो गया। फोर्थ थिंग आपके पास क्या आ सकता है, फोर्थ थिंग आपके पास आ सकती कर्व y इज इक्वल टू, अगर अपन बात की करें आपसे, चलिए यही तीन पॉसिबिलिटीज के उसमें आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस, तो ये हमने सारी तीनों पॉसिबिलिटीज बता दी आपको। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर इस पे से आपके क्वेश्चंस करने हैं। नाउ अगर आपको गाइज इस पर क्वेश्चन करने हैं तो आप स्पेशल सेशन में आइए, मैं आपको इससे क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है, क्योंकि आज के सेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो अभी यहाँ पे हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, तो अभी आज के सेशन का टाइम एंड होने वाला है। तो आपको क्या करना है गाइज, सबसे पहले जितना भी आपके लिए कंप्लीट पढ़ा चुका हूं मैं, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, उसको रिवाइज कर दीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज ऑन अनअकैडमी ऐप पर, फ्री टेस्ट सीरीज नहीं कहेंगे, फ्री टेस्ट कह लीजिए, फ्री टेस्ट ऑन अनअकैडमी ऐप पर रखने वाला हूं। कहां पर, स्पेशल सेशंस में, आपके लिए स्पेशल सेशन में मैं आपके लिए फ्री टेस्ट रखने वाला हूं। स्पेशल सेशन में टाइमिंग क्या है उसकी, 5 PM to 6 PM। तो आप लोग क्या करिए, पहले आप इनको सारी चीज को रिवाइज कर लीजिए, मैं फिर इसको यहाँ पर फ्री टेस्ट जो है आपके लिए अनअकैडमी ऐप पर फ्री लाइव सेशंस में टेस्ट रखने वाला हूं, जिसके आपके लिए टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं। इसमें टॉपिक होने वाला है डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस इंटीग्रेशन। यस, डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसके लिए मत सोचिएगा कि सर क्वेश्चन आप बाहर, कोई भी क्वेश्चन आपको कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं। आपने स्पेशल सेशंस में मैंने जो इन डेप्थ आपको सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, जितने भी सारी चीजें पढ़ाई हैं, जो भी चीजें आपको यूट्यूब पर अभी तक मैंने पढ़ाई है, उसी में ये टेस्ट होने वाला है। तो आप लोगों के लिए दो काम है कि फर्स्ट थिंग कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये टेस्ट सीरीज को अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर आपको स्प्रेड करना है, ताकि वह लोग भी इस टेस्ट में आए और आपको पता चले कि उनका लेवल और आपका लेवल क्या है, कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप लोगों के लिए दूसरी चीज ये है कि इसके टेस्ट सीरीज में ओवरऑल होना क्या है। इस टेस्ट सीरीज में मैं आपके लिए 15 to 20 क्वेश्चंस, आपके लिए 15 to 20 क्वेश्चंस किसके, डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस ऑफ इंटीग्रेशन के बहुत ही अच्छे 15 से 20 क्वेश्चंस लाऊंगा। हाँ, आपके टाइम ड्यूरेशन कितना होने वाला है, आपका टाइम ड्यूरेशन 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 15 to 20 क्वेश्चंस रहने वाले। और इन 15 से 20 क्वेश्चंस के लिए आपके लिए गेट एग्जाम में अगर आपसे बात की जाए तो आपके 180, अगर आपसे बात की जाए तो आप गेट एग्जाम में आपके 180 मिनट्स में अगर आपको बात की जाए तो कितने क्वेश्चंस आते हैं, 65 क्वेश्चंस आते हैं। अगर बात की जाए आपको 180 मिनट में 65 क्वेश्चंस करने रहते, तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको इसी के हिसाब से रहने वाले, कि आपको ये नहीं कि क्वेश्चंस बहुत इजी मिलेंगे, ये भी नहीं कि आपको इतना भी टफ नहीं कि आपसे वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहा और मुझे ये शो करना है कि नहीं क्वेश्चंस देखिए कितने ज्यादा सही। नहीं, आपके लिए जैसे गेट एग्जाम में बात की जाए 180 डिवाइड बाय 65 इज अप्रॉक्स 2.796, और अगर बात की जाए 2.8 ले लीजिए, 2.8 मिनट के अप्रॉक्स आपके लिए टाइम आता है। तो आपके लिए यहां पर भी बात की जाए तो आपको इतना ही टाइम में 15 से 20 क्वेश्चंस आपके यही सोच के दिए जाएंगे कि आपको जो है हर उस पे 3 मिनट के अप्रॉक्स आपको हर क्वेश्चन पे टाइम मिलेगा। 3 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है और आपके लिए सेशंस में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और आपकी टेस्ट सीरीज, आपका टेस्ट चेक होगा।
कि आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में अभी तक क्या पढ़ा है। तो आप लोगों को दो ही काम करने हैं कि जैसे ही मैं आपके लिए लिंक टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे ही ये चीजें डालूंगा, आपको क्या करना है, उससे सभी जगह पर स्प्रेड करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा उसे स्प्रेड करना है ताकि आप गाइज, आपके साथ आपको ये भी फील हो सके कि कंपटीशन किस लेवल का है, आपका किस कहां पर आप स्टैंड करते हैं। ओके गाइज, कमेंट करके बताइए सभी लोग ये काम करेंगे। मैं जैसे ही लिंक डालूंगा आपको वैसे ही सारी जगह पर उसे शेयर करना है। से यस और नो गाइज, आप लोग एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए गाइज। मैं आपके लिए सारी चीजें एज जो ट्राई कर रहा हूं, सारी चीजें आपको दे रहा हूं कि मैथ्स में जो भी पॉसिबल चीजें टेस्ट ला रहा हूं, सारी चीजें आपके लिए होंगी। ओके गाइज, चलिए तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। क्लास को खत्म करने से पहले आपको बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन चाहता है तो वह सबसे पहले अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करे। अगर डाउनलोड नहीं तो वह गूगल से भी सर्च करके कर सकता है। वहां पर आप अन अकेडमी डालिए, वहां पर अपने गोल को पिक करिए। गोल को पिक आप गेट एंड ईएससी पिक करेंगे। जैसे आप गेट एंड ईएससी पे जाते हैं, आप गेट सब्सक्रिप्शंस पर क्लिक करिए। आफ्टर दैट अभी टाइम देखा जाए तो 9 टू 10 मंथ आपके लिए रिमेनिंग है। 9 मंथ तो अब आप काम करिए, 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अगर अपन बात करें 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो आप देखिए 25,000 रुपीज का है, 25,000 रुपीज का है। बट अगर आप कूपन कोड वहां पर पल्लव लाइव यूज करते हैं, अगर गाइज आप कूपन कोड वहां पर पल्लव लाइव यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा आपको? आपको डिस्काउंट होने वाला है 2500 का, और ये आपको हो जाएगा 22,500 रुपीज का 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। इन अ सेम वे अगर आप 24 मंथ की बात करें तो आपके लिए जो प्लान है वह 30,000 रुपीज का है। अगर आप इसमें कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करते हैं, अगर आप यहाँ पे कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करते हैं तो आपको 3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट होगा, और उस डिस्काउंट से आपको ये कितने का पड़ने वाला है? 27,000 रुपीज का होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप चीजें चाहें, आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए और आप सारी चीजों के लिए एलिजिबल हो जाइए। और सारी चीज में आपको कूपन कोड पल्लव लाइव इसलिए यूज करना है ताकि आपको मैं थ्रू आउट द ईयर, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, थ्रू आउट द ईयर जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं आपके साथ रह सकूं। तो आपको ये सारी चीज करते हुए एज अ गाइडेंस में आपको मेरे उसमें रहना, तो आप पल्लव लाइव कोड यूज करिए। ओके गाइस, चलिए तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच आप लोगों को। हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक ग्रुप पर, तो आप यहाँ पर डाउट सॉल्व करने के लिए गेट एस्पिरेंट ग्रुप में जुड़िए। और आप जो भी क्लास है उसकी पीडीएफ वगैरह सारी चीजें चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप गेट एंड ईएससी, गेट अन अकेडमी, गेट एमई को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।